तो द सुप्रीम एल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सॉन्ग फैमिली के लोग एक बंदे को देखकर भाग गए थे, जो बंदा असल में डीमन क्लैन का एक पावरफुल डीमन था, जिससे जब फैंग की फाइट होती है तो शुरू में तो फैंग उसे काफी अच्छी टक्कर देता है, पर तभी तक जब तक उस डीमन ने अपने डीमन फॉर्म को एक्टिवेट ना किया था। पर इसके बावजूद फैंग लिंगर की हेल्प से लास्ट में उस डीमन को घायल करने में कामयाब हो गया था। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं, जो इस मिस्टीरियस वुमन को देख उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और इस डीमन की तुम क्यों मदद कर रही हो। पर वह वुमन तो फैंग की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए बस उसे ही देखते जा रही थी, जिससे फैंग गुस्सा होकर अपने एक्सप्लोसिव टाइगर फिश टेक्निक का यूज कर इस लेडी पर अटैक करता है, जिससे अब एक टाइगर स्पिरिट इस लेडी की ओर काफी तेजी से बढ़ने लगा था। पर ये लेडी भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जो इस अटैक को काउंटर करने के लिए पाम अटैक का यूज करती है। जो दो अटैक जब आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर एक काफी पावरफुल ऑरा जनरेट होता है, पर फैंग अपने अटैक की पावर को बढ़ाते हुए इस पाम अटैक को इजिली डिस्ट्रॉय कर उस वुमेन को पीछे भेज देता है। तो वह लेडी फैंग को उस पर भारी पड़ता देख वहाँ पर किसी इविल टेक्निक का यूज करते हुए कई सारे इविल स्कल को समन करके फैंग की ओर लॉन्च कर देती है। जिन इवल स्कल को फैंग जब अपनी ओर आता हुआ देखता है तो वह अपने लॉन्च स्पीड को समन करके एक स्कल को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। पर बाकी के बचे हुए स्कल अब काफी तेजी से फैंग को चेस करने लगे थे, जिन स्कल को फैंग काफी देर तक घुमाता है। जिन सब में एक ऐसा भी मोमेंट आता है जब वह स्कल फैंग की बॉडी से काफी नजदीक होकर गुजरता है, जिनको डिस्ट्रॉय करने के लिए फैंग अपने टाइगर स्पिरिट को समन करता है। जो स्पिरिट को समन करते ही वह सारे स्कल तो डिस्ट्रॉय हो ही गए थे, और साथ में फैंग इस टाइगर स्पिरिट को उस वुमन की ओर भी भेज देता है, जिस अटैक को काउंटर करने के लिए वो वुमन पहले जैसे ही एक काफी पावरफुल पाम अटैक को बनाकर उस टाइगर स्पिरिट की ओर लॉन्च करती है। जिन दो अटैक की टकराने की वजह से पहले जैसे ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगा था, पर इस बार फैंग अपनी इस अटैक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस टाइगर स्पिरिट में अपनी कई सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफर करने लगता है, जिससे देखते ही देखते ये टाइगर स्पिरिट इस पाम हैंड टेक्निक को तुरंत ही डिस्ट्रॉय करते हुए उस वुमन को भी हिट कर देता है। जिस मूवमेंट का फायदा उठाते हुए फैंग इस वुमन को बिल्कुल भी हील होने का मौका ना देते हुए वहां पर अपने फायर एंड आइस शॉट को समन करते हुए एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन बनाने लगता है। जो फॉर्मेशन जब कंप्लीट होता है तो हम उसके अंदर से काफी बड़ी सी शॉर्ट स्पिरिट को बाहर आता हुआ देखते हैं, जिस शॉर्ट स्पिरिट को फैंग सीधे इस वुमन की ओर टारगेट करके छोड़ देता है। तो वो वुमन जब देखती है कि उसकी ओर काफी पावरफुल शॉर्ट स्पिरिट आ रही है तो वह उस पर कई सारे अटैक करती है, पर फैंग का ये शॉर्ट स्पिरिट बहुत ही पावरफुल था, जो उस वुमन के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी ओर ही लगातार बढ़ रहा था, जिससे अब वो शॉर्ट स्पिरिट उस वुमन को हिट करने को ही था। पर लास्ट मोमेंट पर वो वुमन अपनी किसी टेक्निक का यूज करते हुए अपने ठीक सामने एक शील्ड को समन कर लेती है। जो शील्ड तो इस शॉट को शुरू में काफी इजीली रोक पा रहा था, पर ऐसा ज्यादा समय तक वह कर नहीं पाता, और लास्ट में शॉर्ट स्पिरिट की पावर को पूरी तरह से सप्रेस ना करने की वजह से वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे शॉर्ट स्पिरिट उस वुमन को डायरेक्ट हिट कर देता है। जिन सब की वजह से उस जगह पर काफी ज्यादा धुआं धुआं हो गया था, जिस धुएं का फायदा उठाते हुए ये वुमन काफी तेजी से फैंग के बगल से निकल जाती है, जिसको यहाँ से जाता हुआ देख फैंग भी देख लेता है, पर वह कुछ खास एक्शन नहीं लेता, क्योंकि उसे भी पता चल चुका था कि ये वुमन यहाँ पर क्या करने आई थी। उसका यहाँ आने का पर्पस बस एक ही था कि वह फैंग का सारा टेंशन खुद लेकर उस पहले वाले डीमन को यहाँ से जाने का मौका दे दे। जिस मिशन में वो लेडी बिल्कुल ही सक्सेसफुल हो गई थी, क्योंकि फाइट के बीच में वो पहले वाला डीमन वहाँ से भाग गया था। जिस लेडी के यहाँ से जाते ही लिंगर फैंग की बॉडी से बाहर निकलते हुए कहती है कि मास्टर, आखिर ये लोग कौन थे, इनकी बॉडी और तो मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रही है। तो फैंग लिंगर को बताता है कि ये सभी लोग डीमन थे, पर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि इस एम्पायर में तो डीमन को देखे हुए 1000 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, पर अचानक से इन डीमन को क्या हो गया कि ये लोग मॉलिंग माउंटेन आ रहे हैं, जरूरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जिसके आगे फैंग कुछ सोच पाता उतने में वहां पर किन्सी आ जाती है, जो आते ही फैंग का हालचाल पूछने लगती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब किन्सी ने फैंग को देखा था तो वह डीमन से फाइट करने की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। तो फैंग बोलता है मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, भला वह डीमन मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हैं। पर किन्सी जब अपनी नजर इधर उधर दौड़ाती है तो उसे वह डीमन यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आता, बस नजर आता है तो ये डिस्ट्रॉय हुआ जगह। तो वह फैंग से पूछती है कि वह डीमन कहाँ गया जो कुछ समय पहले हमसे फाइट कर रहा था, जिस पर फैंग बोलता है डीमन, अरे वह डीमन को तो मैंने इतनी बुरी तरह से मारा कि बेचारा वह डर के मारे यहाँ से भाग गया।
जिसकी ऐसी बातों को सुनकर किन्सी फैंग को कहती है कि तुम मजाक करना बंद कर दो, हमेशा बच्चों की तरह क्या मजाक करते रहते हो। भला उस डीमन और तुम्हारे बीच में कोई कंपैरिजन हो भी सकता है, वह डीमन तुम्हारी स्ट्रेंथ से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। इसलिए लास्ट में तुम जिस भी टेक्निक का यूज करके उस डीमन से फाइट बैक कर लो, पर आखिरी में तो वो डीमन तुम्हें मार ही देगा। पर तुम अब चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और अभी मैं इस मैटर को तुरंत ही पैलेस मास्टर को रिपोर्ट करती हूँ। जिसे सुन फैंग कहता है किन्सी हम पैलेस मास्टर को बाद में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, पहले हमें यहाँ पर एक सेफ प्लेस को ढूंढना पड़ेगा ताकि हम अपनी रात को वहाँ पर गुजार सकें। जो बात तो फैंग बिल्कुल ही सही कह रहा था, इसलिए किन्सी फैंग के साथ एक सेफ प्लेस को ढूंढने निकल जाती है। जिसके बाद हम फैंग और किन्सी को एक केव में देखते हैं, जहाँ पहुंचकर किन्सी एक कम्युनिकेशन टूल का यूज करते हुए पैलेस मास्टर को बता देती है कि जब ये लोग यहाँ पर उस फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी को ढूंढने मॉलिंग माउंटेन आए थे तो यहाँ पर उनका सामना कुछ डीमन से हो गया। जो बात को जानने के बाद पैलेस मास्टर किन्सी को ऑर्डर देती हैं कि तुम लोग अपना मिशन यहीं पर रोककर तुरंत ही वापस लनहाउ मेंशन आ जाओ। जो ऑर्डर किन्सी तुरंत ही फैंग को बताती है, पर फैंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि मैं इस फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी को बिना लिए हुए यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। जिस पर किन्सी कहती है अच्छा अगर वह डीमन वापस से आ गए तो तुम्हें कौन बचाएगा, तुम तो इतने ज्यादा वीक हो, इसलिए लगता है कि मुझे भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो फैंग कहता है ठीक है, हम लोग कल सुबह ही उस फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी की खोज में निकलेंगे, जिस फ्रूट के मिलते ही तुरंत ही वापस हम अपने सेक्ट में लौट जाएंगे। जो बातें बोलकर फैंग जो एक फिश को इतनी देर से पका रहा था वह उसे किन्सी को खाने को दे देता है। जिस फिश के मिलते ही किन्सी तुरंत ही उसे खाने लगती है, पर वह फिश ज्यादा ही गर्म होने के कारण वह उसे खा नहीं पाती। जिसकी ऐसी हरकत को देखकर फैंग किन्सी को कहता है कि अभी भी तुम छोटी ही बच्ची हो, जब तुम देख रही हो कि वह फिश इतना ज्यादा गर्म है तो तुम उसे कैसे अभी खा सकती हो। जिसको ऐसा उसके बारे में बोलता देख किन्सी गुस्से में फैंग को कहती है कि अगर इसके आगे तुमने कुछ भी बोला तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, और हाँ रात में अगर तुमने मेरे साथ उल्टा फुल्टा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगी। जिस पर फैंग बोलता है ना ना ना, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं अपनी लिमिट्स को जानता हूँ, तुम चिंता मत करो और इस फिश को एंजॉय करो। जो बोलकर फैंग वहां पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इतनी देर फाइट करने की वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी अब काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फैंग उस मैप को फॉलो करते हुए अब किन्सी के साथ उस फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी की खोज में निकल चुका था। जो लोग उस मैप को फॉलो करते हुए काफी बड़े से माउंटेन के पास आ जाते हैं, जिस माउंटेन को देखने के बाद फैंग बताता है कि इस मैप के अनुसार वह फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी ठीक इस माउंटेन के टॉप पर है, इसलिए किन्सी हमें जल्दी करनी चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी उस माउंटेन के टॉप पर पहुंचकर उस फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी को हासिल कर वापस से अपने सेक्ट में जा सकें, वरना अगर हमें यहाँ पर ज्यादा समय लग गया तो पैलेस मास्टर बेफालतू ही हम पर गुस्सा हो जाएंगी। जो बातें बोलकर फैंग किन्सी के साथ तुरंत ही इस माउंटेन के टॉप पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब वह लोग इस माउंटेन का आधा रास्ता तय कर चुके थे तभी फैंग को एक अजीब सी चीज नोटिस होती है, जो असल में यह पर्पल ऑरा होता है, जिसका मतलब यह था कि यहाँ पर कोई खतरा मौजूद है। इसलिए फैंग अपनी दिमाग का यूज करते हुए इस पूरी जगह को एक एरे में कवर कर देता है, जिसको एरे फॉर्मेशन यूज करता देख किन्सी हैरान होते हुए बोलती है फैंग तुम एक एरे मास्टर हो, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। तो फैंग बोलता हाँ मैं एक एरे मास्टर हूँ और देखना फ्यूचर में तुम मेरी कई सारी न्यू एबिलिटीज को देखने वाली हो। जिस पर किन्सी कहती है कि मैं भी तुम्हारी न्यू एबिलिटीज को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पर तुम चिंता मत करो, जो हमारी फाइट होने वाली है उसमें मैं तुम्हारी सभी एबिलिटीज को देखना कैसे काउंटर करूंगी। जो बातें बोलकर वह दो लोग वापस से इस माउंटेन के टॉप पर चढ़ने का सफर स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां पर अब वह दोनों ही इस माउंटेन के टॉप पर आ चुके थे, जहां पहुंचने के साथ ही किन्सी की नजर एक बड़े से पेड़ पर पड़ती है, जिस पर ही वह फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी मौजूद था। जिसे देख किन्सी अब ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए तुरंत ही उस फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी की ओर बढ़ना स्टार्ट कर देती है, पर फैंग उसे रोक कर कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि इस फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी को हासिल करना इतना आसान होगा? तुम भूल गई कि यहाँ पर हमसे भी पहले कई सारे लोग आ चुके हैं, पर अभी तक उनका कोई भी खबर नहीं आया, इसलिए रुको एक मिनट, मुझे इस जगह को अच्छी तरह से चेक कर लेने दो कि यहाँ पर कोई खतरा तो नहीं है। जो बोलकर फैंग अपनी ब्लू स्पिरिचुअल फ्लेम की हेल्प से आगे का रास्ते को स्कैन करता है, जिससे फैंग को यह पता चलता है कि यह पूरा ही ट्री एक फॉर्मेशन के अंदर है, जिस फॉर्मेशन का नाम मैजिक आई एरे फॉर्मेशन है, जो कि एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन है जिसके अंदर स्ट्रेंथ है कि वह किसी भी ह्यूमन को पूरी तरह से जान से मार सकता है।
जिससे अब फैंग को समझ में आता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग आए पर उनकी अभी तक क्यों नहीं कोई खबर आई, क्योंकि वह सभी लोग इस फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी को देखते ही तुरंत ही उसे पाने के लिए इस फ्रूट की ओर बढ़ गए थे, जिन सब की वजह से वह लोग इस फॉर्मेशन की चपेट में आने की वजह से ऑन द स्पॉट ही मारे गए। इसलिए फैंग किन्सी को कहता है कि तुम पीछे रहो और मैं खुद इस फॉर्मेशन के अंदर जाकर उस फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी को लेकर आता हूँ। पर किन्सी कहती है ना, तुम तो अभी बोल रहे थे कि यह फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो बताओ तुम जैसा वीक बंदा भला उस फॉर्मेशन को कैसे पार करके उस फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी को हासिल कर सकता है। जिस पर फैंग किन्सी को याद दिलाता है कि कुछ समय पहले उसने यह भी कहा था कि वह एक एरे मास्टर है, जिसके लिए ऐसा फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल ही आसान काम है। जो बातें बोलकर फैंग इस फॉर्मेशन में एंटर हो जाता है, जहां एंटर होते ही सबसे पहले इस फॉर्मेशन से कई सारे अटैक फैंग की ओर बढ़ने लगते हैं, जिन अटैक को फैंग अपनी फास्ट मूवमेंट की हेल्प से काफी इजीली डॉज कर लेता है। लेकिन इसके आगे के अटैक के लिए फैंग को ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वह अपनी इस पूरी बॉडी को एक शील्ड में कवर जो कर लेता है, जिसके हेल्प से फैंग इस फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी की ओर काफी आसानी से बढ़ने लगा था। भले ही इसके ऊपर कई सारे अटैक लग रहे थे, पर यह शील्ड उसको अटैक से काफी इजीली बचा ले रहा था, जिसका फायदा उठाकर फैंग अपनी किसी टेक्निक का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन को थोड़ा सा कमजोर करने की कोशिश करता है, जिसमें फैंग जैसी कामयाब होता है तो वह तुरंत ही अपनी फास्ट मूवमेंट का यूज करके उस फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी को लेने को बढ़ता है। पर जब फैंग उस फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी के काफी नजदीक ही पहुंच गया था, उतने में मैजिक आई फॉर्मेशन वापस से एक्टिवेट हो जाता है, जो एक्टिवेट होने के साथ तुरंत ही फैंग पर एक अटैक करके पहले तो उसे पीछे ही भेज देता है और फिर फैंग की ओर कई सारे अटैक करना लगातार ही स्टार्ट कर देता है, जिस अटैक को फैंग पहले की तरह ही डॉज करते हुए वापस से उस फ्रूट ऑफ वाइटैलिटी को लेने को बढ़ता है, जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।